सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना उनके दो पुत्र थे। उनका नाम था शीत बसंत। शीत बसंत दो अच्छे पुत्र थे। राजा और रानी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भगवान भोलेनाथ के दया से वे बड़ा गुणकारी पुत्र थे, तेजस्वी थे। जो लोग उन्हें देखते वो मोहित हो जाते। राजा के महल में रौनक रहता था। एक दिन की बात है, राजा साहब के घर में गौरा गौरैया रहती थी। दोनों में अपार प्रेम था। गौरैया के दो बच्चे थे। गौरैया बड़ा प्यार करती थी। तो एक दिन गौरैया बीमार पड़ गई और मर गई। तो गौरैया दूसरा शादी करके दूसरी गौरैया लाया। गौरैया आते ही दोनों जो पहले गौरैया के बच्चे थे तो उन्हें मार डाले। गुरु भाई बहना तो जहाँ गौरैया का घोंसला था वहाँ दोनों बच्चे रहते थे। तो वहीं रानी सोती थी और रानी सब देख रही थी कि गौरैया के बच्चे को उसकी सौतन ने जान से आते ही मार डाला। तब गुरु भाई बहना रानी के भी मन में विचार आया कि इसी तरह अगर हम नहीं रहे तो राजा दूसरी शादी कर लेंगे, तो दूसरी पत्नी आएगी तो मेरे भी दोनों बच्चों को मार डालेगी। मन ही मन सोच रही थी गुरु भाई बहना। तब तक राजा साहब शिकार करके घर पर आ गए और देख रहे हैं कि रानी चिंता में डूबी है। तो राजा साहब पूछते हैं, रानी क्या बात है, आप क्यों दुखी लग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना? तब रानी कहती हैं कि हाँ स्वामी, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन एक बात की चिंता सताई जा रही है कि स्वामी जो मेरे घर में गौरैया रहते थे तो उनके दो बच्चे थे। तो अचानक गौरैया की मृत्यु हो जाती है। तो गौरा दूसरी गौरैया लाता है तो दूसरी गौरैया पहली वाली गौरैया के बच्चे को जान से मार देती है। तो यही मैंने अपने आँखों से देखी तो चिंता में पड़ गई कि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो स्वामी आप भी दूसरी शादी कर लेंगे, तो जो सौतन माँ आएगी तो मेरे भी बच्चे को मार डालेगी। यही सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा है। तब राजा साहब वचन देते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे ही नहीं। गुरु भाई बहना अचानक रानी बीमार हो जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। तब राजा बड़ा दुखी होते हैं। लिखनी को कौन टाल सकता है। राजा दोनों लड़कों और नौकर के साथ रहते हैं। तो जब शाम होता है तो मंत्रीगण बैठते हैं और राजा को उदास देखकर कहते हैं, राजा साहब मेरी बात मानिए, दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी। लेकिन राजा कुछ नहीं बोलते हैं। रानी की बात याद आ जाती है। तो गुरु भाई बहना एक मंत्री कहता है कि राजा साहब गरीब परिवार की लड़की से शादी कर लीजिए, वह आएगी तो बच्चों का देखभाल अच्छे से करेगी। मेरी बात मान लीजिए, मना मत करिए। तो राजा शादी के लिए मान जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। तब दूसरी रानी आती है तो 1 महीने तो ठीक से रहती है, मगर उसके बाद उनके मायके से चिट्ठी आती है कि बेटी अगर तुम उन सौतन के बेटे से ज़्यादा प्यार करोगी तो तुम्हारे बेटे होंगे तो क्या होगा?
आगे जब दोनों शीत बसंत बड़े हो जाएंगे तो राजा का राजपाट सब उन्हीं का हो जाएगा। तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। जब इतना बात रानी सुनती हैं तो दोनों बेटों से नफरत करने लगती हैं। गुरु भाई बहना रानी सोचती है कि कब दोनों गलती करें और उन्हें दंड दो। एक दिन की बात है कि शीत बसंत गेंदा खेल रहे थे। गेंदा खेलते समय उनकी गेंदा दूसरी माँ सो रही होती है और गेंद जाकर उसके सीने में लग जाता है और वह क्रोधित हो जा उठती है। गुरु भाई बहना क्रोधित होकर के कोप भवन में सो जाती है। तो जब राजा शिकार खेल कर घर आते हैं तो देखते हैं कि रानी कोप भवन में सोई हैं। तो कारण पूछते हैं कि क्या बात है, तुम नाराज हो? अपने नाराज़गी का कारण बताइए। तब रानी कहती हैं कि शीत बसंत मेरे साथ गंदा व्यवहार किए हैं, गेंदा से मेरे सीने में मारे हैं, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। गुरु भाई बहना रानी कहती है कि जब तक शीत बसंत का कलेजा मारकर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं उठूँगी, न स्नान करूँगी न खाऊँगी। राजा बहुत चिंतित हुए, लेकिन राजा रानी के मुँह में फंसे थे और जल्लादों को बुलाए और बोले ले जाओ, दोनों बच्चों को जंगल में मारकर इन दोनों का कलेजा ले आओ, रानी खाएगी तभी उठेगी। गुरु भाई बहना जल्लाद सोचने लगे, आज राजा को क्या हो गया है जो राजा अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे, वही राजा आज अपने बेटे का दुश्मन बन गए। वही राजा अपने बेटे का दुश्मन बन गए हैं। जल्लाद शीत बसंत को लेकर जंगल में चले जाते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं कि चलो हम पांचों मिलकर सियार को मार के उसी का कलेजा रानी को दे देते हैं और दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं। तो दूसरा जल्लाद कहता है कि अगर दोनों घूमते हुए घर आएंगे तो क्या होगा? तो तीसरा कहता है कि हम कह देंगे कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा से ये दोनों जिंदा हो गए, तो मेरी क्या गलती है? तो चौथा कहता है कि अगर राजा हमें कसम दिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे? तो पांचवा जल्लाद कहता है कि शीत और सियार का रास एक ही है, हम कसम खा लेंगे। गुरु भाई बहना आप जानती ही हैं, राजा का मूड बदलते देर नहीं लगती। जल्लाद शीत बसंत को जंगल में छोड़ देते हैं और सियार का मांस ले आकर रानी को दे देते हैं। रानी उसे खाती है और हंसी खुशी रहने लगती है। उधर शीत बसंत जंगल में भूखे प्यासे भटकते हैं। रात हो जाती है तो एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। शीत जागते हैं और बसंत सो जाते हैं। तो उसी पेड़ पर हंस हंसनी रहती हैं। तो दोनों आपस में बातें करती हैं, जो मुझे मारकर भूज कर खाएगा तो वह तुरंत राजा बनेगा और जो कच्चा खाएगा तो बहुत दुख सहने के बाद राजा बनेगा। तब गुरु भाई बहना शीत बसंत कई दिन के भूखे थे और हंस हंसिनी की बात शीत सुन लिए थे कि भूज के खाने से हम राजा बन जाएंगे। तो दोनों हंसिनी को मार देते हैं और कांटों पर भूजते हैं और खा लेते हैं। फिर सुबह होता है तो शीत गांव की ओर चले जाते हैं और वहाँ एक राजा का स्वयंवर रचा होता है। वहाँ एक हाथी थी और उनके हाथ में जयमाला होता है।
हाथी जिसके गले में जयमाल डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। दूर दूर से राजा आए होते हैं, लेकिन हाथी घूमती घूमती आती है, सीत के गले में जयमाल डाल देती है तो राजा सारे क्रोधित होते हैं कि हाथी पागल हो गई है। लेकिन राजा की लड़की तो भगवान भोलेनाथ जी की भक्त रहती हैं और कहती हैं कि मेरे भाग्य में यही वर लिखा है तो मैं इन्हीं से शादी करूँगी। तो सभी राजा चले जाते हैं तो सीत को राजा बुलाते हैं और अपने लड़की की शादी सीत से कर देते हैं और राजपाट दे देते हैं। इधर इधर बसंत चलते चलते थक जाता है और अपने भाई को सब वन में खोजता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता कहता है कि पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर पिता नाराज हो गए, हम लोग को वन में भटकने के लिए छोड़ दिए और फिर मेरा प्यारा भाई बिछड़ गया। अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा। पेड़ पर चढ़ गया और फूट फूट कर रोने लगा और भगवान माता पार्वती जी को पुकारने लगा, कहने लगा कि हे भोलेनाथ जी, अब हम इस दुनिया में रह कर क्या करें। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ और रोने लगा। गुरु भाई बहना जब वह जोर जोर से रोने लगा तो रोने की आवाज़ माता पार्वती जी सुनी और दौड़ते दौड़ते परी का रूप धारण करके आईं और बसंत को गले से लगा ली। कहने लगी, बेटा, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, बेटा रो मत, चुप हो जाओ और जो तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ा है वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम तो दोनों राम लक्ष्मण हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ, जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैं बेटा तुम्हारे साथ हूँ। और यही बातें कह के अंतर्ध्यान हो गई। तब बसंत को तसल्ली हुई कि मेरी माँ मेरे साथ है। बसंत को भूख लगी थी तो सोचे कि देखें इस छड़ी में क्या है, सत्य है कि असत्य। तो छड़ी से अपने लिए भोजन मांगे तो तुरंत भोजन उनके पास आ गया और भोजन करके तुरंत प्रसन्न हुए और वहाँ से चल दिए। जाते जाते रास्ते में एक गांव पड़ा। भूजा भूजने वाली एक औरत लकड़ी तोड़ रही थी तो नज़र उस बालक पर पड़ी। उस औरत की कोई संतान नहीं थी तो अकेला बालक देखकर बोली, बेटा तू मेरे घर चलो, मेरे पास रहना, मैं तेरी देखभाल करूँगी। मेरे घर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं भूजा भूज कर अपनी जीवन यापन करती हूँ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो बसंत कहाँ इनके घर चले गए, दोनों एक साथ रहने लगे। गुरु भाई बहना, एक सेठ की जहाज आ रही थी। एक सेठ की जहाज आ रही थी, उस पर सोना चांदी हीरा मोती लदा हुआ था। रास्ते में अचानक बंद हो जाता है। सेठ घबराने लगता है। सेठ की जहाज जब भी बिगड़ती है तो एक लड़के का बलि लेती है, तब चलने लगती है। सेठ सोचता है कि अब मैं कहाँ से लड़का लिया, तो ढिढोरा पिटवा देता है कि जो भी अपना लड़का मुझे देगा उसे मैं आधा राज आधा पाट दूँगा। गुरु भाई बहना, जब यह बात कहानी सुनती है तो मन में सोचती है कि क्यों न मैं इस बसंत बेटा को ही उस सेठ को दे दूँ, आधा राजपाट मुझे ही मिल जाएगा और ये तो मेरा बेटा
है ही नहीं। तो कहाइन उस बसंत को सेठ के हवाले कर देती है। जब सेठ अपने जहाज के पास लड़का को लेकर जाता है तो छूते ही जहाज चलने लगती है। तो लड़का कहता है कि अब मुझे छोड़ दीजिए। तो सेठ कहता है कि अगर मेरी जहाज रास्ते में रुक गई तो मैं क्या करूँगा, इसे साथ ले चलो। तब बसंत कहते हैं, सेठ जी आप तो मुझे बलि देने वाले थे, तो अगर मैं मर जाता तो कैसे आप मुझे ले जाते। जब सेठ बालक को छोड़ देता है और चला जाता है। और गुरु भाई बहना, अगर कहाइन का अपना बेटा होता तो वह नहीं देती। बसंत समझ गए कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है। लालच पाकर मुझे सेठ को मारने के लिए देती, तो वह वहाँ से चले जाते। फिर अपने बड़े भाई के तलाश में निकलते हैं। तो चलते चलते रास्ते में एक नदी मिलती है। तो उसी नदी पर एक औरत लाश लेकर रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर बसंत उस लाश के पास चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो पूछते हैं कि आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं, और वह चुप करवाने लगते हैं। तो वह कहती हैं कि मेरे पति हैं, उन्हें सांप ने काट लिया है और वह मर गए। मैं जीकर क्या करूँगी, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। गुरु भाई बहना, तब बसंत की नज़र अंगूठी पर पड़ती है, जिस पर सीत का यानी उनके बड़े भाई का नाम लिखा होता है। तब वह समझ जाते हैं कि ये तो मेरा बड़ा भाई है और यह उनकी पत्नी है, यानी मेरी भाभी। तो वह अपनी छड़ी निकालते हैं और उस लाश को छूते हैं तो वह लाश जीवित हो जाता है। वह उठकर बैठ जाते हैं। तो वहीं दोनों भाई का मिलन होता है। दोनों गले मिलते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। भाई आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो सीत उनसे सारी बातें बताते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं, और भाई से कहते हैं कि ये तुम्हारी भाभी हैं। तब तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। घर आते हैं तो सीत के सास ससुर बहुत खुश होते हैं। तो सीत की पत्नी बतलाती हैं कि अगर आपके छोटे भाई बसंत नहीं आए होते तो मैं आपको नहीं पाती। उन्होंने आपको जीवन दान दिया। तो सीत बसंत से पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो बसंत बताने लगे कि जब मैं आपसे बिछड़ गया तो मैं आत्महत्या करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। कूदने जा रहा था कि माता पार्वती जी एक परी के रूप में आई और मुझे सीने से लगा ली और कहीं बेटा आत्महत्या पाप है, मनुष्य का जन्म बहुत ही तपस्या से मिलती है, ऐसी गलती कभी मत करना। और वह एक सोने की छड़ी मुझे दी और कहीं कि आप इसका कहीं दुरुपयोग मत करना, और अगर किसी की भलाई करेंगे तो यह छड़ी आपकी भला करे, मुर्दे को भी जिला देगी। और यह कहकर अंतर्ध्यान हो। तो उसी छड़ी से मैं आपको जीवित कर पाया हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के दया से ही मैं आपको जिंदा कर पाया हूँ। तो गुरु भाई बहना, सीत के सास ससुर बेटे के खुशी में पार्टी रखते हैं। सारे राजाओं को निमंत्रण दिए, बुलाए, दूर दूर से राजा महाराजा आए। उसमें सीत बसंत के माता पिता भी आए थे। बूढ़े हो गए थे, आँख से भी नहीं दिखता था, और उनमें सौतेली माँ को कोई संतान नहीं हुई।
बस राजा रानी ही थे, बहुत दुखी थे। गुरु भाई बहना जब पार्टी खत्म हुआ तो उनके माता पिता वहीं बैठे थे। तो सीत की नज़र अपने पिता पर पड़ी तो वह चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे और उनके पिता भी रोने लगे। कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। दोनों बेटों से माफ़ी मांगने लगे। तब रानी भी रोने लगी और दोनों बच्चों को गले से लगा ली और कहने लगी, बेटा आपका गुनहगार मैं हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो सीत बसंत कहने लगे, माँ आपकी कोई गलती नहीं है, सब किस्मत का खेल है। पूर्व जन्म में हम दोनों भाई से कुछ गलतियाँ हुई होगी तो हम माँ बाप से बिछड़ गए, लेकिन माँ आप चिंता मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं। तब सीत बसंत के पिताजी बड़े खुश हुए और कहने लगे, बेटा अब तुम लोग अपने घर चलो, घर सूना सूना लगता है, ठीक नहीं लगता। तब गुरु भाई बहना सीत को तो राज्य मिल ही गया था, वह वहीं रहने लगे और बसंत अपने माता पिता के साथ अपने घर चले आए, हंसी खुशी से रहने लगे। उनकी शादी राजा रानी कर दिए और राज तिलक भी कर दिए। गुरु भाई बहना जब राज तिलक हो रहा था तो उसके जल्लाद भी आए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि देखो हम पांचों ने भोलेनाथ माता पार्वती के नाम लेकर इन दोनों बच्चों को छोड़ दिया था, तो आज उनका बेटा भी मिल गया और बेटा का राज्य भी मिल गया। गुरु भाई बहना इसी से सभी लोग कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोनों बेटे बच गए। भगवान भोलेनाथ की दया से कुछ मंगल होने लगा। भगवान भोलेनाथ के दया से सब कुछ मंगल होने लगा। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो आप यह कथा अपनी संगत में शेयर करिए तथा अगली कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी भोलेनाथ से प्रार्थना है आप लोगों को शिव जी की कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव।